आइट्स लो क्यों देते हैं और आइट्स का बैंड स्कोर हाई कैसे लिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद भी आइट्स 2 दफ़े दी है, और एक दफ़ा एकेडमिक दिया था, एक दफ़ा जनरल दिया था। और लास्ट टाइम जब मैंने दिया था, जब मैं एकेडमिक दिया था उसको पेपर बेस्ड दिया था, और अभी रिसेंटली मैंने कंप्यूटर बेस्ड पेपर दिया है। तो उसमें 2 ऑप्शन हैं, जिस तरह आपको अभी बताया कि पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइट्स के बारे में बताता हूँ। आइट्स लोग क्यों देते हैं, आइट्स की 2 वजूहत हैं। एक ये कि अगर आपने स्टडी बेस के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है, स्पेशली अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उसमें जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट प्रूफ मांगती है, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है, ठीक है। तो उसके लिए हमें आइल्स एग्ज़ाम देना पड़ता है। यही जो लैंग्वेज का जो कोर्स है वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो भी एशियन कंट्रीज़ और डिफरेंट कंट्री जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, उनको देना पड़ता है आइल्स एग्ज़ाम, जस्ट टू प्रूव कि उनको इंग्लिश की समझ बूझ है, वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी कितनी प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो इसलिए आप आइल्स देते हैं। तो आइल्स के 4 सेक्शन होते हैं, और यही 4 सेक्शन सेम होते हैं जो कि एकेडमिक में होते हैं, जो कि स्कॉलरशिप बेस के लोग अप्लाई करते हैं। जर्नल जो आइल्स होता है वो बेसिकली होता है जो कि इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए, जॉब के लिए तो लोग आइल्स देते हैं। उसमें भी ये भी 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें होते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। टेक्निकली जब आप आइल्स देते हैं तो वो 2 दिनों में होता है। पहले दिन तो आपका होता है स्पीकिंग, या वेरी नेक्स्ट डे आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग होता है। लेकिन अक्सर औकात एक दिन में ही आपकी जो है 4 टेस्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको इसके टेस्ट के बारे में बताऊंगा। आइल्स की बुकिंग आप करा सकते हैं कि किसी भी ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से। आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे पाकिस्तान में, तो वहाँ ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, जिसकी पेमेंट बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो उसमें मसला सबसे बड़ा है क्योंकि एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का काफ़ी गिरता जा रहा है दिन ब दिन। 3 से 4 साल पहले जब मैंने भी आइल्स दिया था तो उस वक्त मैंने फीस दी थी 25,600 रुपये समथिंग लाइक दैट। और आज जब भी रिसेंट जब मैंने बुक कराया तो आइल्स की वही फ़ीस चली गई 34,800 रुपीज़ पे। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो अभी आइल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। आइल्स का जो मेन जो चीज़ें हैं और आप उस पर कैसे आइल्स को ले सकते हैं। आइल्स के लिए प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स ले लीजिए जो कि ऑनलाइन मिल सकती है अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से, जो कि आपकी हेल्प करेंगे रीडिंग और लिसनिंग और राइटिंग तीनों के लिए। स्पीकिंग के लिए आई वुड प्रेफर कि आप लोग किसी ऐसे फ्रेंड के साथ दोस्ती वगैरह करें या कोई ऐसा फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात कर सकें ताकि आपकी फ्लुएंसी वगैरह हो जाए। लिसनिंग में बेसिकली होता है जो एग्जाम देने जाते हैं तो मैं आपको उसका बता दूँ होता क्या लिसनिंग में। लिसनिंग में आपको एक हेडसेट दिया जाता है या स्पीकर के थ्रू आपको जो है ना 3 की स्टडीज़ कॉम्प्रीहेंशन सुनाई जाती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको एक ही दफ़ा वो कॉम्प्रीहेंशन की स्टडी सुनाई जाती है और आपने साथ साथ आंसर्स उसमें फिल करने होते हैं। अगर आप पेपर बेस्ड आइल्स दे रहे हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स देंगे अपने आंसर जो है ना आपने, जो इनकी वजह होती है नीट कॉपी होती है। बेसिकली एक क्वेश्चन बुकलेट होती है, एक होती है दूसरी जो आंसर बुकलेट होती है, ठीक है। आप अपनी आंसर बुकलेट पे जो है ना आंसर नोट कर सकते हैं, ठीक है, या रफ पेज पे नोट कर सकते हैं। तो 10 मिनट दिए जाते हैं पेपर बेस पे। कंप्यूटर बेस के लिए ऑब्वियसली आपने कंप्यूटर में वो सारी आंसर्स फिल करने होते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है आफ्टर लिसनिंग द जो केस स्टडी कॉम्प्रीहेंशन होती है। जो फर्स्ट या सेकंड केस स्टडी है तो वो कंपैरेटिवली ईजी होती है, क्योंकि फर्स्ट केस स्टडी आसान होती है और सेकंड या थर्ड में ऐसे सब मुश्किल आने लगती है। तो आपको बड़े शौक होकर सुना पड़ेगा जो वो कहते हैं, आप साथ से जो है ना क्वेश्चन वगैरह पढ़ के आपने साथ फिल कर देंगे। रीडिंग में भी सेम है, 3 कॉम्प्रीहेंशन होती है, लेकिन रीडिंग में है कि वो आपके सामने लिखी होती हैं और आपने उसमें जज करके आपने रिटर्न करना था। उसमें आपको सुनने की ज़रूरत है, आपने सिर्फ देख के कॉम्प्रीहेंशन जो है ना उसमें से आंसर्स नोट करके लिखने होते हैं। राइटिंग में होता है कि आपको 2 टास्क होते हैं, राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 1 के मिनिमम जो वर्ड्स होते हैं एटलीस्ट जो आपको लिखने पड़ते हैं वो है 150 वर्ड्स, और राइटिंग टास्क 2 जो है बेसिकली एक ऐसे टाइप होता है, उसके मिनिमम वर्ड्स होते हैं 250 वर्ड्स। जो राइटिंग टास्क 1 होता है उसमें लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर हो गया या फॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है। और राइटिंग टास्क 2 में आपका जो है प्रॉपर ऐसे हो जाता है। राइटिंग का मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ कि राइटिंग के लिए आप वीडियोस देखें जे की आइल्स के यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी हैं जो कि इसमें प्रॉपर फॉर्मेट समझाए हुए हैं। जिससे लेटर्स में होता है कि आपने कैसे लेटर स्टार्ट करना है, डियर सर मैडम, आपने फिर इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में ही आपने थोड़ा बहुत कंक्लूजन और वजूहत 2-3 लाइन में आपने मेंशन कर दी, दैट्स इट। फिर आपको बॉडी पैराग्राफ आता है, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखते हैं कि आप उससे क्या कह रहे हैं कि वांट देम टू टेक दिस एक्शन और नॉट, या जो भी आप जो लेटर है हेडिंग के मुताबिक है, ठीक है। एंड में थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, रिगार्ड्स योर सिंसियरली, नीचे अपना नाम लिख के एंड कर दें लेटर। लेकिन ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि अब अगर आप वर्ड काउंट होती है वो आपको जो स्क्रीन होती है इसमें वर्ड काउंट लिखी आती है। अगर आप पेपर बेस्ड देंगे तो ऑब्वियसली आपको पे एंड में गिनना पड़ेगा और 1 2 3 कितने वर्ड्स हैं, और खुदा न खासा अगर आपके वर्ड्स कम हो गए तो आपकी इसकी मार्क्स में कटिंग होगी। मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अपने जो लेटर्स हैं और इवन जो ऐसे उसमें एक्सप्लेनेशन मार्क, फ्रेजेस, सिनोनिम्स वगैरह ज़रा पढ़ के जाइएगा और वहाँ मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको मार्क्स जो है ज़्यादा मिलेंगे। रीडिंग का भी यही है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन की करेंगे उतना आपको पता चलेगा किस तरह आप इम्प्रूव कर पाएंगे।
और लिसनिंग का भी ये कह सकते हो कि काफ़ी सीडीज़ अवेलेबल हैं जिसमें कॉम्बिनेशन वगैरह आप सुन के आप सॉल्व कर सकते हैं। स्पीकिंग के लिए अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप कोई फ्रेंड वगैरह ऐसा बनाएं जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकें, उस पर फ्लुएंसी वगैरह आपकी इंप्रूव होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक ये भी चीज़ है कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड देते हैं तो आपको फायदा तो होता है कि आपको वर्ड काउंट लिखे आते हैं, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि उसमें जो वर्ड जो आप लिखे रहते हैं, क्योंकि हम तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो भी टाइप करते हैं अपनी जो पीसी और लैपटॉप में उसमें ऑटो करेक्ट आता है, वो करेक्ट हो जाता है। आपने उसमें वो ऑप्शन आपकी अवेलेबल नहीं होगी तो आपने खुद उसमें वर्ड्स देखने पड़ेंगे कि आपने मिस तो नहीं कर दिए, कोई गलत वर्ड तो नहीं दिया, स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दियो, वो आपने उसका ख्याल रखना पड़ेगा। स्पीकिंग में गेन फ्लुएंसी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको इंट्रोडक्शन पूछेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, यू विल से कि माय फुल नेम इज़ मनान सईद या माय फर्स्ट नेम इज़ मनान, यू कैन कॉल मी बाय मनान, ठीक है। फिर सेकंड में वो आपसे जो एग्जामिनर है वो आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछेगा। एट द एंड वो आपको एक टॉपिक देगा जिसपे 2 मिनट्स का टाइम होगा बोलने के लिए। उससे पहले आपको रफ शीट भी देंगे, आप लिख सकते हैं अपनी चीज़ें वगैरह, या व्हाट इज़ योर एम्बिशन, ठीक है, एम्बिशन अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। जनरल डिस्कशन इन इंग्लिश, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है कि इस तरह का फॉलो करते रहेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, बैंड स्कोर, ठीक है। बाकी मेन चीज़ ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस करें, और एड्स की बुकिंग के लिए ऑनलाइन आप पेपर जो है ना बुक करा सकते हैं। उसमें स्लॉट्स होते हैं बेसिकली जिस डे में हो, ऑब्वियसली जितना जल्दी आप कराएंगे उतनी ज़्यादा आपको स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। अभी रिसेंटली मैं जब बुक कराया था तो दिसंबर की मेरे पास से 22 की डेट अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने 22 को ही बुक किया, वरना मेरा जो मेन आइडिया था कि मैं 31 दिसंबर तक देता तो थोड़ी और ज़्यादा तैयारी कर लेता। तो बुकिंग का आप ये ख्याल रखिएगा और आइट्स के एग्ज़ाम की साथ तैयारी कीजिएगा। वैसे आइट्स के एक अल्टरनेटिव भी है सेल्पेप, CELPIP, लेकिन वो पाकिस्तान में अभी तक आया ही नहीं है, और ये सिर्फ कैनेडियन इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो इट्स द बेस्ट वे अगर आप सेल्पेप भी अगर दे सकते हैं, क्योंकि आई वर्ड के सेल्पेप में आपके स्कोर ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा। अदरवाइज़ गो विद आइट्स, और आइट्स ही आपको आगे जो है ना स्कोर वगैरह अगर आपके अच्छे आते हैं तो आप इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, या अगर आपको एकेडमिक आप देते हैं तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होंगे फॉर द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। ज़रूर सब्सक्राइब माई चैनल रोज़ टॉकर्स एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। थैंक यू।